तो मेरे मेरे दोस्तों, आज सेकेंड 3 फरवरी है और नहीं 2 फरवरी, कल बजट आया था। बजट देखा, आपने भी देखा होगा बजट। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी बजट से रिलेटेड ही है। हो क्या रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कहाँ कहाँ से लाना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, वो सभी चीज़ देखना पड़ता है। उसके लिए विभिन्न उपाय किया जाता है, जिसमें से एक उपाय निजी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और अन्य कॉलेजों का स्थापना भी है, जिसमें हर कैंडिडेट के पीछे गवर्नमेंट को अच्छा खासा राशि मिलता है, ठीक है। यहाँ से भी पैसा आता है, ये समझ गए आप। अब देखिए, एक सभी सेक्टर को नहीं पकड़ूंगा मैं, एक सेक्टर को पकड़ूंगा, इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है, कि हर वर्ष प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हर वर्ष 15 लाख इंजीनियर पास करता है, ठीक है। 15 लाख इंजीनियर पास करता है। अब जो मेरा अनुमान है, इस 15 लाख में से करीब करीब 1000 इंजीनियर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा पाता होगा, उससे अधिक नहीं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में और पीएसयू मिला के 10-12 हज़ार रख लीजिए, तो मोटा मोटी 15 लाख में से 15,000 इंजीनियर जो है तो पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जा पाता होगा। उसमें भी मैक्सिमम वो होगा जो कि रिजर्व कैटेगरी का होगा। आप सहमत होना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो बाकी ये 14 लाख और 14 लाख से भी अधिक इंजीनियर जाता कहाँ है, क्या करता है। हर साल 15 लाख इंजीनियर, अगर 15 लाख नहीं माने 10 लाख ही माने, तो ये 5 साल में जो पंचवर्षीय योजना होता है या 5 ईयर प्लानिंग होता है, तो 5 साल में तो 50 लाख हो जाएगा। 50 लाख में से 50,000 को जॉब मिला और गया कहाँ हो, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो केंद्र सरकार के पास जो इंजीनियरिंग का जो वैकेंसीज है बहुत ही कम होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज से या और भी चीज़ से जो भरता है, स्टाफ सिलेक्शन से कम है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का अन्य डिपार्टमेंट है जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा बेसिस पर बहाली करते हैं, उसमें भी इंजीनियर जाते हैं और कॉम्पिटेंट इंजीनियर होते हैं या रिजर्व कैटेगरी का इंजीनियर होता है, ठीक है। बहुत ही कम है। उसी तरह पीएसयू में भी बहुत कम है, IOCL, ONGC बहुत ही कम है, हर जगह कम है। ये सभी जगह इंजीनियर 99% इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉलेज है उसे चला जाता है, ठीक है। फिर ये प्राइवेट सेक्टर का इंजीनियर जाता है कहाँ है, ठीक है। आपको बताते हैं कि ये जो इंजीनियर्स है वो भी काम करता है, लेकिन वो लेवल इंजीनियरिंग का नहीं होता है जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई किया है, या इस लेवल का नहीं होता है जिसके लिए सरकार ने उस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने के लिए मान्यता दिया है, पढ़ाने के लिए मान्यता दिया है। ये खतरनाक सिचुएशन है। देखिए, गवर्नमेंट अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जैसे किसी भी स्टेट का कोई भी एक डिपार्टमेंट रख लीजिए, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, 2 या 3 असिस्टेंट इंजीनियर होगा, 3-4 जेई होगा। उस पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए उस डिपार्टमेंट में रहता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी होगा, लेकिन पहले क्या था कि गवर्नमेंट का अपना कंसल्टेंसी था, मतलब डिजाइन का एरिया था, गवर्नमेंट का अपना क्लाइंटल था जिसके लिए काम कर रहा है। वो सभी में उनके पास कंट्रैक्टर भी था, सब चीज था। बाद में हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का वेंडर रजिस्ट्रेशन हुआ और कंट्रैक्टर बाहर से भी आने लगा। पहले भी आता था, कंट्रैक्टर बाहर से आता था, कंसल्टेंट अंदर था, ठीक है। क्लाइंट का जो इंजीनियर होता था, गवर्नमेंट और क्लाइंट, प्राइवेट क्लाइंट के बारे में बोल रहे हैं। क्लाइंट का जो इंजीनियर था वो साइट पर क्वालिटी चेक करना, बिल सर्टिफाई करना, ये 10 तरह का बात होता था, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार गवर्नमेंट जो ये जो सिस्टम था या अभी भी है, जिसमें पेंशन का सिस्टम है, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत देर तक पैसा देना पड़ता है। प्लस अगर किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, तो इंजीनियर को बैठाकर सैलरी देना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे करके क्रमशः सीट अलग अलग स्तर पर कम होते चला गया, ठीक है। अब कहीं पर प्रोजेक्ट आया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है अभी देख लीजिए इंडिया में, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट नया बहाली तो करेगी रहे, या तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करेगी या किसी दूसरे एजेंसी को दे, उतना काम ही नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, इतना प्रोजेक्ट आ गया है। नया टर्म यहाँ से डेवलप होता है, पीएमसी कंपनी आता है, ईपीसी कंपनी आता है, एक और कंपनी आता है जो कि क्लाइंट के इंजीनियर को जो करना चाहिए वो प्राइवेट आदमी को देता है, प्राइवेट कंपनी को, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये बेसिकली क्वालिटी के लिए गवर्नमेंट लेके आता है, जिसमें आज के डेट में भरपूर इंडिया में थर्ड पार्टी का चलता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, PQM, POS, CQR, क्या क्या होता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि ये प्राइवेट एजेंसी को क्वालिटी के लिए हायर करता है। अब कुछ स्टेट में मैंने देखा
कि वहाँ का जो रिटायर्ड पर्सन होता है, स्पेशली जो रिटायर किया उस डिपार्टमेंट से, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। वो गवर्नमेंट का एजेंसी में काम किया, रिटायरमेंट के बाद उसको थर्ड पार्टी में लगता है वहाँ पर क्वालिटी के लिए। लेकिन उसमें भी एक सिस्टम होता है कि वो जो गवर्नमेंट अपना जो इंजीनियर को, रिटायर्ड इंजीनियर को थर्ड पार्टी में क्वालिटी के लिए लेगा, वो एजेंसी के थ्रू ही लेगा, ठीक है। एक कंपनी रूल्स में एक और नियम है, एक कूलिंग पीरियड होता है, शायद 2 या 3 साल। अगर गवर्नमेंट से कोई रिटायर करता है, उसके बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसके बीच में एक कूलिंग पीरियड है, मेरे हिसाब से 1 साल या 3 साल ऐसा कुछ है, वो होता है। लेकिन उसका वायोलेशन होता है। रिटायर किया, पेंशन स्टार्ट हो गया, थर्ड पार्टी का इंजीनियर में ज्वाइन कर लिया, वहाँ कर रहा है, वहाँ कैसे काम कर रहा है मालूम नहीं। उन लोगों के बारे में नहीं बात है। हम वो 15 लाख के बारे में बोल रहे हैं, जिनमें से 10-15 हज़ार को सरकारी नौकरी मिलने के बाद जो बच गए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में 2 कॉलेज है, बीआईटी मिश्रा और बीआईटी पिलानी, ये 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का को एकेडमिक रूप से, रेजिडेंशियल रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बराबर है या अधिक है। बहुत जगह तो अधिक भी माना जाता है, कहीं आईआईटी से भी ऊपर है, ठीक है। 2 कॉलेज, इवन मैं पिलानी मणिपाल को भी उस कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। मणिपाल के इंजीनियर्स मेरे साथ काम किया हुआ है। देखिए, तो 15 लाख में से जिनको नौकरी मिल गया है, उसके बाद जो बचते हैं, वो उसमें से अगर इंजीनियरिंग का जॉब करने के लिए कोई आता है, तो यही थर्ड पार्टी टीपीआई में आता है। और इन लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है। बहुत सारा इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन का डिग्री और एमटेक आप कॉलेज में एडमिशन कराए, और एडमिशन कराने के बाद आपको जब उसका ड्यूरेशन पूरा होता है, तो बीच बीच में फर्दरी एग्जामिनेशन लेकर रिजल्ट देने का और उसको सर्टिफिकेट देता है। वो सभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या खुद में यूनिवर्सिटी है। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ। क्या पढ़ाई होता होगा, ठीक है। उस तरह का जो इंजीनियर है, 2 काम जानता है, वो 2 काम भी ठीक से नहीं जानता है। 2 काम में से एक काम अच्छी तरह से कर लेता है, फोटो खींचने का, और दूसरा काम जो है सो जाकर सबका रिपोर्ट बनाना है। मतलब जहाँ गए जो देखे कागज पर लिखना है। उस संजोग से कंप्यूटर है आजकल, अदरवाइज इस तरह के इंजीनियर आप एक पेज A4 पेज में लिखवा लीजिए हाथ से, एक लाइन भी सही नहीं लिखेगा, ये गारंटी है। अब इम्पैक्ट क्या है, हमारे पास तो डाटा बेस है, इतना इंजीनियर पास किया है, ये है वो है, 10 तरह का बात बोलते हैं। लेकिन वो इंजीनियर का जो कैटेगरी है, कैलिबर है, 15,000 पर जॉब करेंगे, 20,000 पर जॉब करेंगे, जो भारत सरकार का न्यूनतम सैलरी है उससे भी कम पर जॉब करता है, ठीक है। ठीक से बोलना नहीं, बैठने का ढंग नहीं, किसी चीज़ को कैसे अप्रोच करना है वो नहीं। तो इस तरह के इंजीनियर से देखिए, इसमें क्या है कि दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या अच्छा क्लाइंट कंपनी में जाएंगे, जैसे रिलायंस है, चाहे जो एल&टी है, ऊपर का लेवल में बहुत ही अच्छा इंजीनियर रहेगा, एनआईटी कराएगा, आईआईटी कराएगा, ठीक है। नीचे के लेवल में उस तरह के इंजीनियर को बहाल कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, या रिक्रूट करते हैं और किसी थर्ड पार्टी, कोई दूसरा कंपनी है, थर्ड पार्टी एजेंसी का काम कर रहा है, उसको साथ दे दिया, काम खत्म, चले जाइए। मैक्सिमम इनका लेवल सुपरवाइजर है। आप बताइए, किसी देश में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग के नाम पर स्टूडेंट आता है पढ़ के, और वो सुपरवाइजर से भी खराब उसका स्थिति रहता है। मार्केट इंजीनियर का सैलरी का मार्केट खराब करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट खराब करता है। और चूंकि उस तरह के इंजीनियर को कुछ आता नहीं है, तो जिस काम को देखने के लिए उसको लगाया गया है, उस काम को भी खराब करता है। अधिकांशतः समय देखा गया है कि इस तरह का जो बाहर होकर इंजीनियर आता है, वो किसी क्लाइंट का इंजीनियर जो होता है, क्लाइंट का जो वहाँ पर मैनेजमेंट होता है, उसके प्रेशर में उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग है, उसको कुछ आता नहीं। तो क्लाइंट अगर ईमानदारी से काम करा रहा है तो ठीक है, अगर क्लाइंट भी उसी धारा में बह रहा है तो इंजीनियर भी उसी धारा में बहेगा। फिर 1-1.5 साल के बाद वो खाली होता है, किसी दूसरे साइट को जाके स्पॉइल करता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने आप को चीन के बराबर लाने का सोचती है, चीन से कम्पीट करेंगे, 65 या 70,000 करोड़ का बजट भी सेपरेट किए हुए हैं इस तरह के लिए। तो भारत सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि इस तरह का जो वर्क फोर्स है इंजीनियर्स का, उसके साथ उस लेवल का काम करता है। चीन को आप कैसे टक्कर दीजिएगा? बजट का बात छोड़िए, आप गवर्नमेंट के पास उस तरह का इंजीनियर ही नहीं है। उपाय क्या है? अब इस तरह का इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया, पर स्टूडेंट गवर्नमेंट को पैसा जाता है, और भी चीज़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाला सब इसमें घुसा हुआ है, बड़ा नेता घुसा हुआ है, आप उसको बंद भी नहीं कर सकते। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि जो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल का जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है,
उसमें भीड़ बढ़ते जा रहा है। भीड़ क्या बढ़ेगा, सीट तो उतना ही है, लेकिन और लोग बोलता रहे हमको इंजीनियरिंग का पढ़ना था, कॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि अगर हम ग्रेजुएशन कर लिए तो बोलेगा अरे यार हमको तो IAS बनना था, SDO DM बनना था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो शिक्षा की क्वालिटी, ट्रेनिंग की क्वालिटी, इंजीनियरिंग मेडिकल क्या है, मैनेजमेंट कॉमर्स क्या है, ट्रेनिंग है। पढ़ाई तो है, पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग है, लेकिन ये है नहीं। MBA कॉलेज का देखिए, प्राइवेट कॉलेज का कुछ भी नहीं आता है। प्राइवेट कॉलेज का कॉमर्स का स्टूडेंट को देखिए, कुछ भी नहीं आता है ना। तो आप चाइना के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? और प्राइम मिनिस्टर इसकी योजना में क्या बताएगा? 4 ईयर डिग्री कोर्स जो इंजीनियरिंग किए हुए अगर वो लेता है तो उसको क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। पढ़ाई पढ़ के आया कुछ, उसको कारपेंटरी का काम है, कारपेंटरी का काम सीखना पड़ेगा। वो बोलेगा हम तो इंजीनियर है, काम थोड़े सीखेंगे, और वो भले ही भूखे रहेगा। इस तरह का इंजीनियर जो होता है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन से ऐसा जो निकलता है प्रोडक्ट, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर उसको स्पॉइल ही करता है। लास्टली इट इज ए नेशनल लॉस ऑफ टैलेंट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट इस तरह के इंस्टीट्यूशन को बंद करना चाहिए, या कड़ी निगरानी में रखना चाहिए, या क्लियरली होना चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो भी पढ़ के आता है गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर एग्जाम्शन देना पड़ेगा। CBSE बोर्ड या जो NTA कंडक्ट करके प्राइवेट जैसे फॉरेन के लिए करता है, फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए करता है, वैसा ही करेगा। वो होने वाला नहीं, इतना विरोध हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम चाइना के पास टेक्निकल लेवल में नहीं पहुंचने वाला है। हमारा जो इंजीनियर है जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, वो लेबर क्लास में ही वो फिट बैठेगा, और कोई उपाय नहीं है। पढ़ते होंगे कि वो प्यून का वैकेंसी आया, उसमें MTech का इतना अप्लाई किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो प्यून के लायक ही है। और संजोग ये देखिए कि उसमें भी नहीं होगा। क्या है कि प्यून के लायक जो एलिजिबिलिटी है उसमें उससे अधिक इंटेलिजेंट कोई होगा। ये कहानी ये खतरनाक है, सिंपल नहीं है, और दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आप अगर हमसे सहमत है तो यस नो करके कीजिएगा। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज का इंजीनियर का यही हालत है, बोलने ही नहीं आता है तो काम का है, लिखने भी नहीं आता है। ये देखिए, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आता है, रेगुलर आता है, अच्छा काम करता है। ठीक है, मैंने इससे बात किया है, ये इंजीनियर नहीं है, ठीक है, ये 10th भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अपना काम जो दिया गया बहुत ईमानदारी से और टाइम पर करता है। तो यस नो कीजिए, कमेंट डालिए कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं।